बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ एक सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी बड़ी मुख्तसर ख़बर से करेंगे। उस ख़बर का ताल्लुक़ नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की क़यादत से है। उस ख़बर का ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के बानी इमरान ख़ान से है। इस ख़बर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करने के बाद हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर दो अहम ख़बरें हैं, जिनकी हेडलाइन, जिनके टाइटल्स थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं, फिर उन ख़बरों की डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक मेरे व्यूअर की तरफ से ये एतराज़ किया गया कि जब मैं मुज़ाहमत का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो वो सुनने में बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे मैं मुज़म्मत कह रहा हूँ। ये बात उनकी ठीक है कि मेरी जो अदायगी है मुज़ाहमत लफ्ज़ की, वो सुनने वालों को ऐसा ही लगता है कि जैसे मैं मुज़म्मत ही कह रहा हूँ। लेकिन क्या करूँ, मैंने बहुत मर्तबा इसमें क्लैरिटी लाने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हो सका हूँ। लेकिन मैं मुज़ाहमत ही कह रहा होता हूँ, लेकिन वो सुनने वालों को लगता है कि मैं मुज़म्मत कह रहा हूँ। अब नाज़रीन आ जाते हैं पहली मुख्तसर ख़बर सुप्रीम कोर्ट से। नाज़रीन, कल 27 अक्टूबर है और ख़बर जो तहरीक-ए-इंसाफ़ की क़यादत और इमरान खान साहब से जुड़ी है, वो ख़बर है कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर की। वो ख़बर है सेनेट असम्बली के अपोजिशन लीडर की, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट ने जो हुक्म इम्तना दिया था, जिस पर कौमी असम्बली में और सेनेट असम्बली में जो अपोजिशन लीडर का अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है वो रुक गया था, उसको होल्ड कर दिया गया था। लेकिन बाद अज़ां पेशावर हाई कोर्ट ने अपना यह फैसला जब वापस लिया तो उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट का फैसला उमर अयूब साहब ने, शिबली फराज साहब ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। तो दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो कि 9 मई के केस में कन्विक्टेड हुए थे, अब कल सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी आइनी बेंच जो है, जिसके सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब कर रहे हैं, वो उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब की अपीलों पर समाअत करने जा रहा है। और कल की अगर CPLA में, यानी जो एक आइनी इंटरप्रटेशन से जुड़ा जो केस है कि अगर अदालती फैसला आता है, अदालती फैसले के बाद क्या इलेक्शन कमीशन सुनवाई के बगैर, मुतलका रुकने असम्बली को बुलाए बगैर या स्पीकर की तरफ से कोई रेफरेंस नहीं जाता है, तो क्या इलेक्शन कमीशन उसका डिस्क्वालीफाई कर सकता है? तो यह इंटरप्रटेशन अदालत के सामने है, जो अदालत ने यह तशरीह करनी है। तो कल अगर हुक्म इम्तना आ जाता है दोनों केसेस में, शिबली फराज साहब के केस में, उमर अयूब साहब के केस में, तो फिर जो अचकज़ई साहब हैं और जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं, उनकी जो दोनों ऐवानों में जो अपोजिशन लीडर की अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है, वो एक मरतबा दोबारा हॉल्ट हो जाएगा। एक तो नाज़रीन कल ये प्रोसीडिंग होने जा रही है। दूसरी नाज़रीन हम बात कर लेते हैं मुज़ाकरात के हवाले से। जो तुर्की के शहर इस्तांबुल में जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, उन मुज़ाकरात से पहले नाज़रीन 2 से 3 अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो कुछ टेरर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से ये प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे किया गया कि इन मुज़ाकरात के जो फैसिलिटेटर हैं, जो मेज़बान हैं और जो सालस हैं, यानी जो सालसी करवा रहे हैं, उनमें से एक का जो झुकाव है वो दूसरे फरीक की तरफ है, यानी पाकिस्तान की तरफ झुकाव है जी। इस तरह का तासुर देने की कोशिश की गई। अफ़गानिस्तान की तरफ झुकाव है, इस तरह का तासुर देने की कोशिश की गई। लेकिन ये तासुर देने वाले जो तंजीमें हैं, उनका पीस के साथ, अमन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए ने ऐसे झूठे बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की तरदीद की है कि दोनों जो सालिस या सहूलतकार हैं इन मुज़ाकरात के, कतर हैं या तुर्की हैं, उनका किसी की तरफ झुकाव नहीं है और दोनों ममालिक का मकसद एक है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन बरादराना ताल्लुकात हों और ख़ित्ते में इस्तेहकाम आए। इससे ज़्यादा कोई मकसद नहीं है। लेकिन इस दौरान नाज़रीन, जब तुर्की के शहर इस्तांबुल में यह मुज़ाकरात का प्रोसेस चल रहा है, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और अफसोसनाक डेवलपमेंट हुई है। अफ़गानिस्तान की साइड से फितनतुल ख़ारिज के 2 अलग ग्रुप्स ने पाकिस्तान में दरअंदाजी, यानी पाकिस्तान में दाखिल होने की कार्रवाई की। और जो निगरानी का सिस्टम है पाकिस्तान का अपना, उस सिस्टम के तहत उन फितनतुल ख़ारिज के 2 ग्रुपों के जब नकलो हरकत को देखा गया, तो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ पे कार्रवाई की
और कार्रवाई के नतीजे में जो 25 फितनतुल ख्वारिज के जो एलिमेंट्स थे, जो करिंदे थे, जो दहशतगर्द थे, जो कि मारे गए हैं, उसमें 4 खुदकुश बमबार भी थे। लेकिन इस बड़ी कार्रवाई में, इस टारगेटेड कार्रवाई में अफवाज पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 जवान भी शहीद हुए हैं। अब ये जो दरअंदाजी की कोशिश की गई, यही एग्जैक्टली पाकिस्तान का मुतालबा अफगान रजीम से है। अफगान रजीम से मुतालबा है कि अपनी सॉइल को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकें और जो दहशतगर्द अनासर हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। अब इस दरअंदाजी की अफसोसनाक डेवलपमेंट के बाद जो मुज़ाकरात का प्रोसेस है, उस मुज़ाकरात के प्रोसेस पे सवालात खड़े हो गए हैं। उस मुज़ाकरात के दौरान जो अफ़गान तालिबान रजीम के जो इरादे हैं, उन इरादों की संजीदगी पे सवालात उठ खड़े हुए हैं। अब पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान से जो कहना है, जो डिमांड पाकिस्तान ने रखी है, पहले तो जो पाकिस्तान ने मुतालबा किया था उसका रात 2 बजे अफ़गानिस्तान ने जवाब दिया और दिन 6 बजे पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया जवाबुल जवाब में। यानी पहले पाकिस्तान का प्रपोजल, पाकिस्तान के मुतालबात, उस पर अफ़गानिस्तान का जवाब आता है और फिर जवाबुल जवाब में सुबह 6 बजे, आज की सुबह 6 बजे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को जवाबुल जवाब देता है। अब पाकिस्तान का कहना क्या है? पाकिस्तान का कहना यह है कि जो सरहदी निगरानी है उसको मौसर बनाया जाए और मौसर बनाने का मकसद ये है, ये जो मुज़ाकरात तुर्की के इंटेलिजेंस एजेंसी के जो सरबराह हैं इब्राहिम कालिन, उनकी सरबराही में एक तरफ और दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफ़गान डेलीगेशन यानी हुक्काम बैठे हैं। इसमें पाकिस्तान का कहना यह है कि वाज़े कंट्रोल किया जाए, यानी अफ़गानिस्तान की साइड से जो दरअंदाजी होती है उस पर अफ़गान तालिबान रजीम का वाज़े कंट्रोल नज़र आना चाहिए और वाज़े कंट्रोल की अगर तस्दीक भी करना पड़े तो उसकी तस्दीक भी की जा सके और इसकी निगरानी का जो निज़ाम है वो मौसर होना चाहिए। और इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने ये अफ़गानिस्तान पे वाज़े किया कि पाकिस्तान जो है अपने पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात चाहता है, लेकिन इस नुक्ते पे कि अफ़गान साइड से दरअंदाजी ना हो, इस पर पाकिस्तान कोई लचक, इस मुतालबे पे, इस नुक्ते पे कोई कंप्रोमाइज़, कोई लचक नहीं दिखाएगा। तो देखते हैं आज के इन मुज़ाकरात का जो नतीजा है। एक्सपेक्टेड है कि तस्दीक शुदा जो मॉनिटरिंग का मैकेनिज़्म है उस पर और बॉर्डर के उस पार दहशतगर्दी के ख़ात्मे पे दोनों ममालिक का फ़रीक़ैन, सहूलतकारों, मेज़बानों और जो सालिस हैं उनकी मौजूदगी में कोई ना कोई मायदा जो है वो तय पा जाएगा। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो सोहेल अफरीदी साहब ने ख़त लिखा था पंजाब हुकूमत को, उस ख़त पे मरीम नवाज़ का जवाब क्या है और अगले घंटे इमरान खान साहब के लिए 24 से 36 घंटे इमरान खान के लिए अहम क्यों हैं। लेकिन इससे पहले नाज़रीन कुछ ज़िमनी इंतखाबात की बात भी कर लेते हैं। वो ज़िमनी इंतखाबात जो कि पंजाब में होने जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहने को तो बाइकआउट कर रखा है कि हमने ये इलेक्शन नहीं लड़ने, लेकिन उसके बावजूद भी पीटीआई से जुड़े जो लोग हैं वो आज़ाद कैंडिडेट की सूरत में, शक्ल में वो इलेक्शन लड़ने भी जा रहे हैं। अब नाजरीन, कौमी असम्बली के जो 3 हल्के 9 मई के नतीजे में खाली हुए हैं, NA 196, यहाँ पर नून लीग ने अपने उम्मीदवार बिलाल बदर चौधरी को नॉमिनेट कर दिया है और फिर NA 104, पहले NA 96 था, अब NA 104, यहाँ पर राजा दानियाल रियाज को टिकट देने का नून लीग ने फैसला किया है। और NA 143, यहाँ पर तुफैल भट्ट को, मोहम्मद तुफैल जट को, बट नहीं जट को टिकट देने का फैसला किया गया। और जो पंजाब के 2 जो सूबाई हल्के हैं वहाँ पर भी नून लीग ने अपने कैंडिडेट्स का जो है वो ऐलान कर दिया है। अब आ जाते हैं सोहेल अफरीदी साहब की बात कर लेते हैं। सोहेल अफरीदी साहब ने एक तो ख़त लिखा खान साहब से मुलाकात के लिए, दूसरा सोहेल अफरीदी साहब ने पंजाब के वज़ीर आला को, पंजाब हुकूमत को ये ख़त लिखा कि जो आटे की तरसील में जो तातुल आया है,
जो आटे की तरसील पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा की जानिब रोकी गई है, ये आर्टिकल 191 की खिलाफ वर्जी है और ये तरसील रुकने से KPK में आटे और गंदम का बहरान पैदा हो गया है। अब नाज़रीन, इस खत पे पंजाब हुकूमत ने जवाब दिया है और जो जवाब देने वाला है वो मरियम नवाज का तर्जुमान है। अब ज़ाहिर सी बात है कि जिसके आप तर्जुमान हो, आप अगर बयान देते हैं तो वो बयान आप जिसकी तर्जुमानी करते हैं वो उसका बयान गर्दाना जाता है, उसका बयान कंसीडर किया जाता है। तो पंजाब की जो खातून मिनिस्टर हैं इत्तलात की, उस्मा बुखारी साहबा, उनकी तरफ से कहा गया कि जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि आटे की तरसील रोक दी गई है, तो ये इल्ज़ामात बेबुनियाद, मनगढ़ंत, बेहुदा और झूठे हैं। हक़ाइक़ के मुनाफी ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि पंजाब ने गंदम की तरसील को रोक दिया है। उस्मा बुखारी साहबा ने कहा है कि जो बवेला किया जा रहा है वो अपनी जगह पे, लेकिन शफाफ तरीके से खैबर पख्तूनख्वा से गंदम की जो तरसील है, गंदम की तरसील का जो सिलसिला है वो जारी है। किसी किस्म की गंदम की तरसील पे पंजाब हुकूमत ने पाबंदी नहीं लगाई है। झूठ बोला जा रहा है, हक़ाइक़ के बरक्स बात की जा रही है और जो गंदम की तरसील है वो जो परमिट्स होते हैं उन परमिट्स के मुताबिक जारी व सारी है, उसमें किसी किस्म की रुकावट या बंदिश नहीं आई है। तो अफरीदी साहब को जवाब मिल गया है और अफरीदी साहब के अलावा बाकी भी जो लोग कह रहे थे खैबर पख्तूनख्वा से कि वो जनाब पंजाब गंदम नहीं दे रहा, पंजाब ने आटा रोक लिया है, तो पंजाब कह रहा है कि जो परमिट्स का एक मैकेनिज्म है, परमिट्स के मुताबिक सब कुछ चल रहा है। परमिट्स से हट के जो चल रहा था वो गैर कानूनी था। अब आ जाते हैं कि इमरान खान साहब के लिए अगले 24 से 36 घंटे क्यों अहम हैं। तो दोबारा जिक्र आएगा सोहेल अफरीदी साहब का। अब सोहेल अफरीदी साहब नामजद होने के बाद वज़ीर अला का इलेक्शन लड़ते हैं, माशाल्लाह जीत जाते हैं, फिर हलफ भी उनका हो जाता है, हलफ में रुकावटें भी आती हैं, लेकिन वो काबीना तश्कील नहीं देते। काबीना की तश्कील के लिए अफरीदी साहब कहते हैं कि इमरान खान से मुलाकात करूंगा और मुलाकात के बाद काबीना बनाऊंगा। तो अब ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कल पीर के रोज़ सोहेल अफरीदी साहब की खान साहब के साथ मुलाकात हो सकती है। यह इम्कान जाहिर किया गया है, हुकूमत के मिनिस्टर ने भी किया है और तहरीक इंसाफ ने भी इस उम्मीद का इजहार किया है कि कल पीर के रोज़ अफरीदी की खान के साथ मुलाकात हो जाएगी। लेकिन नाज़रीन, अगर ये मुलाकात नहीं होती, अगर ये मुलाकात किसी भी वजह से नहीं होती, तो खान साहब के बगैर, उनके मशवरे के बगैर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की काबीना तश्कील दी जा रही है। यानी अगर मुलाकात हो गई फिर तो खान साहब का मशवरा इसमें शामिल हो जाएगा काबीना की तश्कील में कि कौन कौन सा तहरीक इंसाफ का रहनुमा काबीना में शामिल होगा। ख़ास तौर पे जो सवाल उठता है वो बैरिस्टर सैफ से मुतल्लिक उठता है कि क्या नई काबीना में वो शामिल होंगे। सवाल उठता है मुज़म्मिल असलम से मुतल्लिक, सिंध से उनका ताल्लुक़ है, क्या वो फिर दोबारा काबीना में शामिल होंगे। और अगर ये दोनों शामिल हो जाते हैं, बैरिस्टर सैफ साहब भी और मुज़म्मिल असलम साहब भी, तो सवालात ये खड़े होते हैं कि इनके पास ऐसी क्या गीदड़ सिंगी है कि हर काबीना में ये फिट इन हो जाते हैं, हर काबीना में ये एडजस्ट हो जाते हैं। तो कल खान साहब के साथ मुलाकात हुई तो सारी क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन अगर मुलाकात ना हुई तो तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, उनकी तरफ से ये वाज़े मीडिया पे स्टेटमेंट दिया जा चुका है कि फिर मुलाकात ना होने की सूरत में मंगल तक, यानी कल पीर को मुलाकात ना हुई तो अगले दिन मंगल के दिन तहरीक इंसाफ एक मुख्तसर सी काबीना 8 से 10 या 12 अरकान की जो है वो तश्कील दे देगी और उसके बाद उसमें एक्सटेंशन के लिए, उसको एक्सपेंड करने के लिए जब भी खान साहब के साथ मुलाकात होगी तो मज़ीद PTI के लोगों को नई काबीना में जो है वो एकामोडेट यानी शामिल कर लिया जाएगा। तो अगले 24 से 36 घंटे खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई काबीना की तश्कील को लेके बड़े अहम हैं। और ख़ान साहब की अगर बात करें उनके लिए अहम क्यों हैं, वो इसलिए अहम हैं कि सोहेल अफरीदी साहब खान साहब के साथ मुशावरत करना चाहते हैं। तो दोनों फरीक अहम हैं, अगले 24 से 36 घंटे अहम हैं। तो ये था नाज़रीन हमारा
आज का दिन का आखिरी वीडियो लॉग। कल मंडे को इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत होनी है शिबली फराज साहब की, उमर अयूब साहब की, उसकी तफसीलात से अपने कल के वीडियो लॉग का जो है वो आगाज़ करेंगे। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।